नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक नया शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल में फोर्स बोलते हैं, उसी तरीके से रोटेशनल में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो क्या है? टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स। वही है, टॉर्क क्या है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स है। तो जो भी ट्रांसलेशनल में हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं, रोटेशनल में उसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है वही चीज़ लेकिन नाम थोड़ा अलग हो जाएगा। तो रोटेशनल में जब कभी भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब फोर्स कैसे लगाते हैं रोटेशनल में वो समझा जाए तो तुम लोग ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पाना समझता है कि नहीं पता नहीं हमको। तुम लोग पाना समझता है कि नहीं? एक होता है, देखता होगा तुम लोग मिस्त्री वगैरह से इस नट वट टाइट करता हो लोग। तो नट कैसे टाइट करते हैं? जैसे ये नट है, इसमें इसको फंसा दिए, यहाँ से घुमा घुमा के टाइट करता है, ठीक है। तो वो जो पाना होता है उसी से नट जो टाइट हो रहा है वही उसी चीज़ का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे ये अपने पास नट हो गया, ठीक है, जिसको टाइट करना है। ये बीच में नट हो गया जिससे अपने को टाइट करना है, जिसको टाइट करना है। और ये अपने पास हो गया पाना, ये हो गया अपने पास पाना, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये पाना है। अब देखो हम फोर्स किधर लगाएंगे? हम फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ और नट घूमेगा इस तरफ। तो हो क्या रहा है, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, मेरा फोर्स का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है इस पाना से, लेकिन ये जो नट है इस तरफ घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर घूम रहा है, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किसी चीज़ को घुमा रहा है, तो वहाँ क्या होगा? उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। उसको फोर्स नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो हमारा फोर्स किसी भी चीज़ को अगर घुमा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम फोर्स नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं टॉर्क। किसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं? नट के ऊपर, क्योंकि हमारे फोर्स की वजह से वो नट जो है घूम रहा है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। तो वही बात हो गई। अब देखो होता क्या है कि ये तुम लोग करके देखना घर पे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सिंपल है। और अगर हम अपना हाथ यहाँ लगाएं, ठीक है, एक फोर्स लगाए, उसके बाद अब हम अपना हाथ धीरे धीरे पास में लेते हैं, पास मतलब नट के पास लेते हैं। मान लो दूसरे केस में हम फोर्स को यहाँ लगा रहे हैं, मतलब पहले यहाँ लगा रहे थे, अब यहाँ लगा रहे हैं। ये जो दूरी है, मतलब जो नट से दूरी है, उसको हम कम कर दिए। तो तुम लोग एक बार एक्सपीरियंस करना कि फोर्स मतलब जो हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, किस तरीके से महसूस हो रहा है, ये एक बार एक्सपीरियंस करना, ठीक है। जब हम दूर लगा रहे तब मेरे को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, कि अगर हम नट के पास आके फोर्स लगा रहे हैं तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ रहा है। या किसी एंगल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम किसी एंगल पे अगर फोर्स लगा रहे हैं आर दूरी पे, मतलब थोड़ा डायगनली अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो ये सारे घर पे एक बार ट्राई करना है कि होता क्या है। तो अगर हम लोग डायगनली फोर्स लगाने जाएंगे तो फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक हो जाएगा अपने पास एफ साइन थीटा जो ऊपर जाएगा, और एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो जब हम डायगनली फोर्स लगाने चाहेंगे तो हो सकता है कि जो पाना है वो नीचे भी गिर जाए। क्यों? क्योंकि एक फोर्स इस तरफ भी काम कर रहा है जो उसको बाहर लेके जा रहा है। तो अगर ये फोर्स जीत जाएगा तो ये पाना नीचे गिर जाएगा, बाकी उसको घुमाने का काम कौन करेगा? एफ साइन थीटा। तो मतलब अगर हम डायगनली फोर्स लगाने जाएंगे तो खेल में दो फोर्स आ जाएगा। एक हो जाएगा जो उसको ऊपर लेके जाएगा एफ साइन थीटा, मतलब जो घुमाने का कोशिश करेगा, और एक हो जाएगा जो उसको बाहर निकालेगा, इसको हम बोल देंगे एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉर्क के बारे में बात करने जाएंगे तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं टाउ बोलते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तो ये हो गया, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, मतलब जिसके अराउंड वो नट घूम रहा था, उससे फोर्स का दूरी, ठीक है। और फोर्स क्या लेना? फोर्स हो गया अपने पास फोर्स, और ये जो दूरी है आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स और जो डिस्टेंस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। एक और तरीका होता है, जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो इसको अगर हम यहाँ पे रखें, ये है, और इसको हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी तो घूम रहा है, ये भी तो घूम रहा है, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो अगर किसी चीज़ को हम रखें हैं, ठीक है, किसी पेन पेंसिल को रखें, एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में सीधा सीधा लगा रहे हैं और एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में सीधा सीधा लगा रहे हैं, घुमा नहीं रहे। जैसे देखो ये रखा हुआ है, हम सीधा फोर्स लगा रहे हैं इस पर सीधा, लेकिन ये घूम रहा है। अगर हम दोनों साइड से लगाएंगे तो ये क्या होगा? घूमने लगेगा। तो दोनों साइड से अगर हम फोर्स लगाने जाएंगे, तो दोनों साइड से अगर हम फोर्स लगाने जा रहे हैं तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल। ये आगे आएगा, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं, जाने दो, ये आगे आएगा। तो सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखा कैसे जाएगा? तो लिखा ऐसे जाएगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो डिस्टेंस है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का अपने को वेक्टर क्वांटिटी ही वाला लेना है। तो कुल मिला के फिर यहाँ पे अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? आर एफ साइन थीटा लिख देंगे।
ये हो जाएगा इक्वेशन 1, टॉर्क हो गया और आर हो गया, और ये एफ कौन सा हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टॉर्क आर परपेंडिकुलर टू द एफ, ये भी हो सकता है अपने पास कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस की, या फिर जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के। ये दोनों बात हो, अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर साइन थीटा लेना पड़ेगा, मतलब जिसको हम परपेंडिकुलर लेंगे उसका साइन थीटा वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, अगर उसको हम मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं तो कुल मिला के अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, आर क्रॉस एफ, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एफ क्या है, फोर्स है अपने पास, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से अपने को क्या पता चला कि टॉर्क जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब आर मैक्सिमम होगा। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 से बात करने जाएंगे, अगर थीटा का वैल्यू क्या ले लें, साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों ले रहे, क्योंकि हमको फोर्स क्या लेना, परपेंडिकुलर लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करने जाएंगे, पेन का कलर चेंज कर दें, यहाँ से अगर हम बात करने जाएंगे थीटा को क्या ले लें, 90 डिग्री, अगर थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर हमको मैक्सिमम बताना है तो आर भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो वही बात हो रहा था कि जैसे मान लो ये नट था, ठीक है, और इसको हम घुमा रहे थे, ये पाना था, तो एक बार फोर्स हम यहाँ लगा रहे थे, एक बार फोर्स हम यहाँ लगा रहे थे, तो जितना हम आर को कम करेंगे उतना टॉर्क का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स, टॉर्क अलग, फोर्स अलग, टॉर्क का वैल्यू कम होता है क्योंकि आर को अगर हम कम करेंगे तो टॉर्क कम होता जाएगा, अगर हम आर को बढ़ाते जाएंगे, मतलब आर को हम जितना दूर करेंगे तो उतना ज़्यादा टॉर्क होता जाएगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा अपने को फोर्स का। तो वही बात है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस वी एफ वेक्टर। ये तो डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी का पता ही है कि अगर मान लो ये आई है, ये जे है, तो डायरेक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट का के कैप। तो ये डायरेक्शन तुम लोग को मालूम ही होगा कि अभी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में पढ़े थे कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आई कैप है, एक जे कैप है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो प्लेन पे हम अपना पाम को स्विप करते हैं और अंगूठा का जो डायरेक्शन होता है वो उसका डायरेक्शन हो जाता है, तो डायरेक्शन तुम लोग निकाल लेगा। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितना हम आर को दूर रखेंगे, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर जितना दूर रहेगा, टॉर्क उतना ज़्यादा अपने को मिलेगा, ठीक है। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है जितना हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर ले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, इफ़ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेज, देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। हो क्या रहा कि किसी एक लकड़ी को, सीसॉ तुम लोग देखा होगा, सीसॉ मतलब जो झूला होता है ना, ऊपर नीचे वाला, बीच में एक फलक्रम रहता है जहाँ से फिक्स रहता है, और यहाँ एक जन बैठता है, यहाँ एक जन बैठता है, जैसे ये हो गया फिक्स रहता है, यहाँ एक जन बैठता है, ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बात करा। तो जैसे ये हो गया फलक्रम जहाँ पे वो फिक्स पॉइंट है और दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। मान लो अगर केवल एक साइड से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, घूम जाता, ठीक। लेकिन अगर दोनों साइड से फोर्स लग रहा और सबका रिजल्टेंट जीरो, मतलब वो घूम नहीं रहा है, तो कुल मिलाकर हमको क्या पता चलेगा कि सबका रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो है। तो जब सबका रिजल्टेंट जीरो हो गया तो F1 मतलब वहाँ पे नेट वो घूम ही नहीं रहा, तो जब घूम नहीं रहा तो सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही बात हो रहा है यहाँ पे कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेज, जब बहुत सारा फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, मतलब वो घूम नहीं रहा है, तो इस केस में जो अलजेब्रिक सम है मोमेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस एट एनी पॉइंट इज जीरो। तो अगर हम सबका फोर्स का समेशन निकालेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मतलब यहाँ घुमा नहीं है, फोर्स तो लग रहा है घुमाने वाला, लेकिन घुमा नहीं है। तो घुमा नहीं है तो क्यों नहीं घुमा है, क्योंकि जो सारा फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब एक दूसरे को कैंसिल कर तो मतलब सबका फोर्स का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना बात। आगे बढ़े हम लोग, आगे बात कर लेते कपल, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो कपल बनना तो जीवन में तुम लोग का लिखा नहीं, तुम लोग के नसीब में तो है नहीं कपल बनना अभी फ़िलहाल। आगे चल के शादी भी हो जाएगा, बात अलग है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो कपल तुम लोग देखता है, तो कपल मतलब क्या हो गया, एक वो अपोजिट जेंडर का दो लोग एक साथ कहीं टहल घूम रहे हैं तो उसको हम लोग कपल बोल देते हैं। फिलहाल फिजिक्स में वो कपल नहीं होता है, फिजिक्स में कपल है अपोजिट वाला, मतलब क्या हो गया, हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं अपोजिट जेंडर का दो लोग, अपोजिट जेंडर का दो लोग एक साथ टहलते घूमते कहीं दिख गया या कुछ अलग कृत्य करते हुए दिखाई दे दिया तो उसको हम लोग बोल देते हैं कपल है वो लोग। वही चीज़ अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में भी होगा अपोजिट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेना अपने को, अपोजिट डायरेक्शन में लेना है फोर्स। एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स उसके अपोजिट हो गया।
तो एक फोर्स F हो गया, तो दूसरा फोर्स क्या हो गया, माइनस F हो गया। तो जब कभी भी किसी भी एक स्टिक या किसी एक पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर चीज़ हो गया, इस पे एक फोर्स का डायरेक्शन ये है और दूसरे फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन सेम है। ये फोर्स F है तो ये भी फोर्स कितना है, ये भी फोर्स F ही है, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर किसी चीज़ पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम लोग कपल बोलते हैं। तो जब ऐसे लगेगा तो कहीं ना कहीं ये जो स्टिक है ये भी रोटेट होगा, तो ये जो है रोटेट होने लगेगा, इस तरीके से घूमने लगेगा। ये जो स्टिक है हम रखें वो घूमने लगेगा। तो ये जब घूमने लगा तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ फोर्स की वजह से घूमने लगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा टॉर्क। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि इट इज़ द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इक्वल है और अनलाइक पैरेलल, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अलॉन्ग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर हम बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे में इक्वल और अपोजिट ऐड कर रहा है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जब कभी ऐसा फोर्सेस किसी पार्टिकल पे किसी रिजिड बॉडी पे ऐड करेगा तो वो जो रिजिड बॉडी है, वो जो पार्टिकल है वो घूमने लगेगा। घूमने लगा तो मतलब वहाँ पे क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अगर वहाँ पे टॉर्क आ गया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू F, मतलब या फिर हम ऐसा कह लें जो परपेंडिकुलर फोर्स है इंटू R जो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा आइदर फोर्स। ऐसे वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स, मतलब कोई भी एक फोर्स ले लो इंटू आर्म ऑफ कपल, या फिर कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स यही हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। अब जैसे ये हम लोग आगे देख लेंगे जब कभी भी ऐसा आएगा। फिलहाल क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो यहाँ पे अगर ये हम L लेंथ का बोल दिए कि L लेंथ का रॉड है, इसको जिसको घुमा रहे हैं, तो आइदर फोर्स हो जाएगा F और L लेंथ का है तो हो जाएगा L। तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू L। लेकिन ये रटना नहीं है, रटना ये है कि आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो अपने को लेना है। जैसे वहाँ पे हम लोग ले रहे थे ना आर परपेंडिकुलर, उसी तरीके से यहाँ पे लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो यहाँ तक क्लियर होगा। टॉर्क हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हो गया, कपल हो गया। तो ये सब अच्छा अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात कर ले पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। तो टॉर्क के साथ क्या क्या पावर एसोसिएटेड है। तो जैसे हम अगर अपने पास फोर्स है तो कहीं ना कहीं कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो पावर कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होगा। जो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े, फोर्स के बाद हम लोग वर्क पढ़े, वर्क के बाद हम लोग पावर पढ़े। तो अगर अब हम लोग को बात करना पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, तो क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स अगर लगा रहे हैं, मतलब अगर हम लोग टॉर्क लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो वही बात है यहाँ पे वर्क डन, और भी काम क्या करें, रोटेट करने का काम करें। तो वर्क डन इन रोटेटिंग पार्टिकल। तो अगर हम लोग टॉर्क लगा रहे हैं तो वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन क्या कर रहा होगा, किसी न किसी चीज़ को रोटेट कर रहा होगा। तो अगर रोटेट कर रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, टाउ इंटू डी थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा एंगल डी थीटा, तो छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब इसको क्या कर दे, डी टी से डिवाइड कर दे, क्योंकि हमको पावर ले आना है। अगर वर्क डन ले आना होता तो क्या कर देते, डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ थीटा, ये वर्क डन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या लेना है, पावर लेना। तो ऑन डिवाइडिंग बाई डी टी बोथ साइड, तो क्या मिलेगा अपने को, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या होगा, यही तो है पावर। इसी चीज़ को तो हम लोग पावर बोलते हैं। पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन। तो ये हो गया पावर, फिर ये हो गया टॉर्क, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है अपने पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी किससे हो जाएगा, ओमेगा से। तो अगर हमको पावर बताना होगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसी चीज़ को लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर ट्रांसलेशनल वाले फोर्स में, मोशन में लिखने जाएंगे तो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखो हम डायरेक्ट अगर रिलेट करना चाहें तो डायरेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पावर को पावर लिखे पी, लेकिन जो फोर्स है रोटेशनल मोशन में फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है, और रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है ओमेगा। तो देखो अगर हम डायरेक्ट भी रिलेट करना चाहें तो भी वही आएगा, और अगर हम लोग फार्मूला से रिलेट करके मतलब डिराइव करके ले आना चाहें तो भी वही आएगा। तो उम्मीद करते समझ आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। वैसे जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम। अब उस चीज़ को भी देख लिया जाए, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे बात होगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करेंगे।
कह रहा है कि इट इज़ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, तो जैसे वहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है किसका किसका, लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अलग हो गया। अगर हम लोग बात करने जाएंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाता है। हाँ, अगर हम लोग बात करने जाएंगे एंगुलर मोमेंटम तो रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर। आर कहने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब पी, और एंगुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन, तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर आर क्रॉस पी लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर पी साइन थीटा, ये मालूम है। अब रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ले आना। देखो धीरे धीरे अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग रोटेशनल मोशन में फॉर्मूलाज को ले आ रहे हैं कंपेयर करते हुए ट्रांसलेशनल मोशन से। तो रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला अगर एंगुलर मोमेंटम को लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा या फिर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब क्या, टॉर्क और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, जैसे फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या था, एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स, किसमें, ट्रांसलेशनल में। अगर हम लोग रोटेशनल में लिखने जाएंगे तो रोटेशनल में क्या आएगा, तो देख लीजिए भाई क्या आएगा। तो रोटेशनल में अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो अपने पास, पेन का कलर चेंज कर दे, तो अपने पास जो रिलेशन है एल जो है वो आर क्रॉस पी है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या देखने को मिलेगा, तो डी एल बाई डी टी, यहाँ डी बाई डी टी दोनों का आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं, स्टार्टिंग कहने का क्या मतलब है, जब हम लोग फार्मूलाज डिराइव कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें इसका फार्मूला पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएशन करना अगर प्रोडक्ट का क्या होता है, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी हो जाएगा, तो डी एल बाई डी टी। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर, और डी पी बाई डी टी क्या होता है, एफ, ठीक है, प्लस पी और पोजीशन का वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो गया डी एल बाई डी टी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लीनियर अपने पास वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है ना, समझ नहीं आएगा, हाँ, तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी एल वेक्टर, ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये क्या है, आर इंटू एफ, और आर इंटू एफ अभी हम लोग देखें क्या होता है, ये होता है टॉर्क, तो ये हो गया टॉर्क। और ये क्या हो जाएगा अपने पास जीरो, क्योंकि क्या है, पी हो गया मोमेंटम, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी अगर हम लोग बात करने चाहेंगे, पी इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है नहीं, तो वेलोसिटी है नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर हम ऐसा कह लें कि इन दोनों का आपस में ये दोनों पैरेलल रहते हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल ये बात हो गया। या फिर हम ऐसे कर ले, हमको मोमेंटम वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, तो उस पार्टी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन प्रैक्टिकली बात करेंगे तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होता है, वी एंड पी आर पैरेलल, तो देयरफॉर पी क्रॉस वी क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये पार्टी क्या आ गया, जीरो। तो अगर ये पार्टी जीरो आ गया तो जो अपने को रिजल्ट मिल गया डी बाई डी टी किसके लिए, एल एंगुलर मोमेंटम के लिए, किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क के बराबर। और यही तो हम लोग लीनियर में भी देखते हैं, लीनियर में हम लोग क्या देखते हैं कि लीनियर में हम लोग देखते हैं फोर्स जो है वो क्या है, डी पी बाई डी टी है, तो यही चीज़ तो यहाँ पे मिल गया एंगुलर में, ये जो फोर्स है वो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ टॉर्क से रिलेटेड बात हो रहा है, यहाँ फोर्स से रिलेटेड बात हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं सब समझ आया होगा। सब पुराना चीज़ है, पुराना चीज़ को बस हम लोग अलग अलग टर्म्स में लिख रहे हैं, वही चीज़ बस अलग अलग टर्म्स में लिखा जा रहा है। अब क्या बात हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो जब कई सारा पार्टिकल्स रहेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय के लिए अब अपने को बात करना है, तो क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए अब अपने को बात करना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर लिखने जाएंगे तो कई सारा पार्टिकल है, तो कई सारा पार्टिकल के लिए सबका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। सबको लिखने जाएंगे तो सबको जोड़ के लिखेंगे, और जोड़ के लिखेंगे तो समेशन में क्या लिखेंगे, सिग्मा में आई जो है 1 से लेके n तक और l हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों से डिफ्रेंशिएट कर दी, तो इधर क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा अपने पास, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा ऑफ, इधर आ जाएगा सिग्मा ऑफ डी बाई डी टी एल आई, ठीक है।
और ये भी क्या है, कहीं ना कहीं टॉर्क है। तो अगर हम लोग टॉर्क से बात करने जाएंगे तो हर एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा होगा उसी का जो सम करेंगे वो टोटल टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ हो गया कि जो टॉर्क है अपने पास सिग्मा ऑफ टॉर्क ऑल है। अब टी के बारे में बात करने जाएंगे तो हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ हो गया, यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों। मतलब कोई पार्टिकल है अपने पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अगर हम लोग हर एक पार्टिकल का टॉर्क निकालने गए तो हर एक पार्टिकल का जो टॉर्क है उसको सम करेंगे तो कैपिटल टॉर्क के बराबर आ जाएगा, बड़े टॉर्क के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है अगर उसको लिखने जाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। अब आर का आर हो जाएगा, एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल। मतलब यहाँ पे जो फोर्स आपस में एक दूसरे पे जो लगा रहेंगे वो भी लेना है और अंदर में एक दूसरे पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी लेना है। लेकिन अभी हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अंदर में मॉलिक्यूल्स के साथ क्या खेल हो रहा है ये अभी हम लोग को लेना देना नहीं। अभी हम लोग केवल बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, जो उसको घुमाने का काम कर रहा है, उससे लेना देना है। तो जो इंटरनल वाला फोर्स हो जाएगा वो पार्टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इंटरनल वाले से कुछ लेना देना नहीं, तो केवल मतलब किससे होगा, एक्सटर्नल वाले से। तो हम क्या बोल देंगे, जो टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, वो भी एफ कौन सा, एक्सटर्नल वाला। तो जो टॉर्क है वो किसके बराबर हो गया, टॉर्क एक्सटर्नल के। इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर ले तो क्या मिल जाएगा अपने को, देख लो, टॉर्क था सिग्मा ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल, अब टॉर्क है अपने पास dl/dt, ये जगह अपने पास टॉर्क एक्सटर्नल। तो यही रिलेशन अभी हम लोग ऊपर लेके आए थे, वही रिलेशन दोबारा आ रहा है। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात हो रहा है और ऊपर तो बस था, बस रिलेशन था। ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब जब कई सारा पार्टिकल रहेगा, जब सबको हम सम करेंगे, सबको सम के सबके लीनियर मोमेंटम, देखो एक और बार रिवाइज करा दे रहे सिंपल, सबके लीनियर मोमेंटम को हम सम किए तो आया सिग्मा लीनियर मोमेंटम। डिफ्रेंशिएट कर दिया अपने को टी के रिस्पेक्ट में तो एक तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में टॉर्क आ गया। तो राइट हैंड साइड में अगर हम लोग सम करेंगे तो सिग्मा ऑफ टॉर्क आएगा। ये टॉर्क बात कर सारे फोर्सेस के बारे में, जो अंदर भी लग रहा है बाहर भी लग रहा है, सबको लेंगे तो अंदर वाला फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो क्यों लेना है, बाहर वाले फोर्स है। तो ये जो बराबर हो जाएगा टॉर्क एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आए, ये जो टी आई है ये टॉर्क एक्सटर्नल के बराबर। अब टॉर्क की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल। तो जब समेशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं टॉर्क एक्सटर्नल किससे रिलेट कर दिया, मोमेंटम से रिलेट कर दिया। अब बात करेंगे लीनियर में, तो लीनियर में भी तो यही होता है, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, तो एफ एक्सटर्नल बराबर होता है लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो यही बात हो गया और यही बात यहाँ पे भी हो गया। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, दोनों सिंपल चीज़ था। अब इसके बेस पे तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकता है, तो तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी का 6, 7, 15, ठीक है, एक्सरसाइज का 6, 7 और 15 नंबर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा, नहीं होगा तो बाकी देखा जाएगा। इसको बस डिस्कस कर लेते हैं आज, वैसे टाइम तो हो गया है लेकिन बस इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है अपने पास, ये है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसा है वैसा ही रहना, मतलब अपने उसी स्टेट में रहना, अपने उसी स्टेट को चेंज ना करना, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जिस पोजीशन में है, जिस तरीके से है, उसी तरीके से रहना। तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब ट्रांसलेशनल पता ही चल गया होगा, ट्रांसलेशनल मतलब सीधा सीधा बॉडी के बारे में बात हो रहा है। इफ़ अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस केस में एफ एक्सटर्नल क्या हो जाता है, जीरो। बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है या फिर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो या तो रेस्ट में रहेगा या तो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो, तो कुल मिला के यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एफ एक्सटर्नल जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डज नॉट रोटेट और रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जैसे इसमें रेस्ट में था या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी रेस्ट में रहेगा, रेस्ट मतलब डज नॉट रोटेट, या फिर रोटेट करेगा तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क क्या हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। उसका तीसरा पार्टी आ जाता है अपने पास पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी रिजिड बॉडी मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या फिर बॉडी मे बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ आए बात। पार्शियल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल में नहीं है। देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या आने का मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो अगर वो अपनी जगह पे घूम रहा है तो अपनी जगह पे घूम रहा है मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है।
मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है अगर अपनी जगह पे घूम रहा है और वो अगर आगे बढ़ता हुआ घूम रहा है, आगे बढ़ता हुआ अगर वो घूम रहा है तो उस केस में उसके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा और रोटेशनल नहीं रहेगा। तो जब कभी भी ऐसा इक्विलिब्रियम अपने को देखने को मिले जब एक हो और एक ना हो, मतलब ट्रांसलेशनल हो लेकिन रोटेशनल ना हो या रोटेशनल हो लेकिन ट्रांसलेशनल ना हो, और ये पता कैसे चलेगा, तो ये एफ और टॉर्क से पता चल जाएगा। अगर किसी पार्टिकल पे एफ एक्सटर्नल 0 है मतलब या फिर एफ 0 है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और टॉर्क भी 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम हो गए तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का टॉर्क 0 है लेकिन एफ 0 नहीं है तो इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर एफ 0 है टॉर्क 0 नहीं है तो इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ये सब फोर्सेज और टॉर्क को देख के समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमको लग रहा है हम उल्टा बोल दिए शायद, तो एक बार देख लेना, पता नहीं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एफ 0 है और टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क 0 नहीं है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर हम लोग एफ नॉट 0 कर दें और टॉर्क 0 कर दें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा केस देखने को मिलेगा तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये दोनों केस कौन सा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज का वीडियो था सब समझ आया होगा और अच्छा चीज़ आज हम लोग पढ़े हैं, टॉर्क पढ़े हैं, एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, दोनों का रिलेशन पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी है इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब हम कल देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वगैरह जो भी है। तो उम्मीद करते हैं जो भी है आज का वीडियो समझ आया होगा, तुम लोगों तक पहुँचा होगा और तुम लोग भी अपने एंड से कुछ ना कुछ कोशिश करोगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो।